अब हम जिसे बुलाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत से कवि बाहर से आए हुए हैं, तो हम उन्हें रुक रुक के ठहर ठहर के सुनना चाहेंगे। लेकिन काव्य की विशालता, जैसा कि शोभा जी कह रही थी कि भारत देश में यदि कोई सबसे बड़ी कवियत्री हैं तो वो शोभा दीक्षित जी हैं। वैसे भी नारी अपने आप में प्रधान होती है, नारी अपने आप महान होती है। हम सीताराम कहते हैं, हम राधा कृष्ण कहते हैं, हम राम सीता और कृष्ण राधा नहीं कहते हैं। तो जरूर हम नारी को प्रधानता देते हैं, लेकिन जब शास्त्रों में नारी के बारे में लिखा जाने लगा तो किसी ने लिख दिया कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। फिर कोई आगे बढ़ा तो उसने लिखा कि शिष्ट नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, और नारी के हर रूप की महिमा अपरंपार। नारी जब धन का रूप लेती है तो वो लक्ष्मी दिखाई देती है, जब वो शक्ति का रूप लेती है तो दुर्गा दिखाई देती है, जब वो विद्या का रूप लेती है तो वो सरस्वती दिखाई देती है। ये नारी की महानता है। और फिर एक काका को जब नारी के बारे में लिखना हुआ तो उन्होंने लिखा कि मूछ और दाढ़ी दोनों ही हम पुरुषों को दे डाली। अरे तो दाढ़ी देवी जी को दे देते तो क्या कुछ घाटा हो जाता। तो नारी के को चित्रण करने में कई तरीके से शास्त्रों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आइए हम देखते हैं कि हमारे बीच मौजूद शोभा दीक्षित जी किस तरीके से गुणों को हमारे सामने रखती, आज जिससे हम आज के इस काव्य पाठ का मंगलाचरण कर सके। जोरदार तालियां बुलाइए शोभा दीक्षित जी के लिए। सर्वप्रथम जो शोभा जी ने कहा और जो सर ने कहा, मैं उसके लिए इतना ही कहूंगी कि मैं उस दृष्टि को प्रणाम करती हूँ जो पत्थर में भगवान देख लेता है। मैं तो पत्थर हूँ, दृष्टि महान है। विकास दृष्टि के इस परम आदरणीय श्री शीतला प्रसाद शुक्ल जी की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में उपस्थित सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समृद्ध मंच मुख्य अतिथि के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं श्री कपिल सिंह जी, निदेशक राज्य पोषण मिशन। देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले स्माइल मैन यश भारती सर्वेश अस्थाना जी की अध्यक्षता हमें प्राप्त हुई है, जिनके मुख की मुस्कान हमें जीने की कला सिखाती है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय संरक्षक महोदय, स्वनामधन्य साहित्यकार श्री अखिलेश मिश्र जी को मैं बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ। उनकी सहजता को, सरलता को प्रणाम करती हूँ। मंच पे उपस्थित एक एक शुद्धि साहित्यकार को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। प्रिय शोभा, सरला, राजीव भैया, सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। मैं बहुत माइक हाथ से छोड़ दो आवाज। अच्छा, मैं आप सभी के प्रेम और सम्मान आदर के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, महान विभूतियाँ हैं, वो सब उनकी उपस्थिति ही कार्यक्रम की संपूर्णता का प्रतीक होती है, द्योतक होती है। मैं एक एक को व्यक्तिगत रूप से नमन करती हूँ। इतने सारे लोग अपने ही हैं, सबका नाम लूँगी तो बड़ा समय लग जाएगा। सीधे कविता पर आती हूँ और उसके पूर्व परम आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम, अपना नमन, अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूँ, जिन्होंने ये सम्मान ग्रहण कर हमें अभिभूत किया, हमें अनुग्रहित किया। मैं सादर नमन करती हूँ उनको। कविता पे आती हूँ और माँ वाणी की वंदना हुई। अब मैं माँ मानवी की वंदना करना चाहती हूँ, वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है। चार पंक्तियाँ मैं उसकी शान में, उसकी गरिमा में, उसके गौरव में आप सबके सामने रखती हूँ। स्वागत है, आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत है। प्रकृति जब चाहती है तब कली उपवन में खिलती है।
प्रकृति जब चाहती है तब कली उपवन में खिलती है। हिमालय नित्य गलता है तो ये गंगा निकलती है। हिमालय नित्य गलता है तो ये गंगा निकलती है। न जाने कितनी आत्माएं भटकती हैं अंधेरों में, न जाने कितनी आत्माएं भटकती हैं अंधेरों में। हजारों पुण्य फलते हैं तो माँ की कोख मिलती है। हजारों पुण्य फलते हैं तो माँ की कोख मिलती है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और देखिए, उस माँ की आवश्यकता हम मानवों को ही नहीं, उस परमपिता परमेश्वर को भी पड़ती है जब वो इस अवस्था पे अवतार लेता है। तो देखिएगा कि हजारों पुण्य फलते हैं तो माँ की कोख मिलती है। और जगत जिसका है आभारी वही आभार लेता है। जगत जिसका है आभारी वही आभार लेता है। वो पालक विश्व का माँ के बड़े उपकार लेता है। समूची सृष्टि चलती है सदा जिसके इशारे पर। समूची सृष्टि चलती है सदा जिसके इशारे पर। उसे माँ चाहिए वसुधा पे यदि अवतार लेता है। उसे माँ चाहिए वसुधा पे यदि अवतार लेता है। और चूंकि यह कार्यक्रम पिता को समर्पित है तो मैं पिता के लिए 4 पंक्तियां देती हूँ। पिता का एक स्वरूप जो किसी संसार में किसी और व्यक्ति से नहीं मिलता, मैं उस पर अपनी पंक्तियां रखती हूँ। आप लोगों के हृदय तक बात पहुँचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। देखिएगा कि तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है। तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है कौन? ज़माना। ज़माना रोशनी में भी सियाही देख सकता है। ज़माना रोशनी में भी सियाही देख सकता है। और तो किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है। मैं भगवान, अच्छा है, उसके लिए, ईश्वर के लिए नहीं कह रही हूँ, जो यहाँ पे धरती पे हम भगवान पाल लेते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि तू किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है। तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है। तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है। और एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है हमारे मध्य में बेटियों का। 4 पंक्तियां बेटियों के लिए भी देती हूँ। देखिएगा कि बेटियां हमारे घरों में क्या हैं और क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो मैं अपनी पंक्तियों में कहती हूँ कि सुखद संवेदना का नेह का उपमान है बेटी। सुखद संवेदना का, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुखद संवेदना का नेह का उपमान है बेटी। हुए रिश्ते सभी मरुथल सरस उद्यान है बेटी। यह मुस्कान अधरों की, यह ध्वनि मंदिर की घंटी की। यह मुस्कान अधरों की, यह ध्वनि मंदिर की घंटी की। हमारे घर में ईश्वर का बड़ा वरदान है बेटी। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। और अब आप लोगों के समक्ष में एक छंद रखती हूँ। भगवान बजरंगबली जी के श्री चरणों में एक छंद पेश करती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। देखिएगा अस्थाना जी सर, देखिएगा कि मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश।
इस करुणा से अभिराम कर दो कपीश। ओ जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य, जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य, अभिराम ललित ललाम कर दो कपीश, अभिराम ललित ललाम कर दो कपीश। और एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, भावना का एक यह काम कर दो कपीश, भावना का एक यह काम कर दो कपीश। राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और चार चार पंक्तियां कि दिलों की बात करते हैं, जहन से काम लेते हैं, दिलों की बात करते हैं, जहन से काम लेते हैं। वही आंचल नहीं रहता जिसे ये थाम लेते हैं, वही आंचल नहीं रहता जिसे ये थाम लेते हैं। बेवफाई है फितरत में मगर ये लोग भी शोभा, बेवफाई है फितरत में मगर ये लोग भी शोभा। गजब ये है कि हर लम्हा वफा का नाम लेते हैं, गजब ये है कि हर लम्हा वफा का नाम लेते हैं। और नारी अस्मिता पे एक दो मुक्तक सुन लीजिए और उसके बाद एक गजल, और मैं फिर अपना स्थान लूंगी क्योंकि बहुत लोगों को आप लोगों को सुनना है। तो देखिएगा, मैं नारी अस्मिता को समर्पित करती हूँ दो मुक्तक। पहला देखिएगा, विश्व मीरा सा पी लिया मैंने, विश्व मीरा सा पी लिया मैंने, अपने अधरों को सी लिया मैंने। दिल की दिल में रही सदा मेरे, दिल की दिल में रही सदा मेरे, तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने, तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने। लेकिन आज की लड़कियां कहती हैं कि रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, ठीक है, रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, सब सवालों का हूँ जवाब नहीं। और पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, मैं वो शुभ लाभ की किताब नहीं, मैं वो शुभ लाभ की किताब नहीं, मैं वो शुभ लाभ की किताब नहीं। अभी समय है सर? एक और को सुना। अच्छा, एक मुक्तक और सुना। अच्छा, तो ये हो गया। और एक नारी अस्मिता पे ही सुन लीजिए कि दिल दिया है जुबान क्या लेगा, दिल दिया है जुबान क्या लेगा, दर्द देकर के जान क्या लेगा। क्या बात है। मैं तो खुद इम्तिहान जैसी हूँ, मैं तो खुद इम्तिहान जैसी हूँ, तू मेरा इम्तिहान क्या। अब ये गजल पूरी कर दो आप, अगर गजल है तो। ये तो पहले ही शेर में लोगों ने पास कर दिया, ये बड़ी समस्या है। नहीं, ये तो चार पंक्तियां ही थी सर, गजल एक करती हूँ मैं आपको। सुनाइए।
मतलब पेश करती हूँ, देखिएगा। दिल से तेरा ख्याल, दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है, दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है, दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है, और मौसम किसी तरह ये बदलता ही नहीं है। अच्छा है, मौसम किसी तरह ये बदलता ही नहीं है। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और एक शेर देखिएगा कि शायर की निगाह कहाँ तक जाती है, देखिएगा कि सूरज के रास्ते में बदलियां हजार हो, सूरज के रास्ते में बदलियां हजार हो, सूरज कभी भी राह बदलता ही नहीं है, सूरज कभी भी राह बदलता ही नहीं है। और दुनिया के बाजारों में चलाया बहुत, मगर दुनिया के बाजारों में चलाया बहुत, मगर सिक्का ये मोहब्बत का है चलता ही नहीं है, सिक्का ये मोहब्बत का है चलता ही नहीं है। और देखिए प्यार करने वालों को किस बात का गम होता है, शेर में कहने की कोशिश की है, देखिए कि दुनिया का गम नहीं है, तेरी याद का गम है, दुनिया का गम नहीं है, तेरी याद का गम है, दिल है कि किसी हाल बहलता ही नहीं है, दिल है कि किसी हाल बहलता ही नहीं है। और एक शेर बतौर खास देती हूँ कि वो जिसने वो जिस एक बार मोहब्बत की मैं चखी, वो जिसने एक बार मोहब्बत की मैं चखी, वो शख्स मैं कदे से निकलता ही नहीं है, वो शख्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो शख्स मैं कदे से निकलता ही नहीं है, दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है। और आखिरी मक्ते का शेर देती हूँ, कई सारे शेर हैं इसमें, लेकिन अब औरों को भी सुनना है तो मैं मक्ते का शेर देती हूँ कि ये कैसा रोग दिल को लगाया है भावना, ये कैसा रोग दिल को लगाया है भावना, तू ही
संभाल मुझसे संभलता ही नहीं है, तू ही संभाल मुझसे संभलता ही नहीं है, दिल से तेरा ख्याल निकलता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।